जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ शक्ति के स्वरूप महाविद्या ललिता देवी यानी त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ शक्ति के स्वरूप माँ ललिता देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे हर गर्भवती माता ध्यान देकर अवश्य सुने। यदि आप यह कथा एकाग्रता से सुनेगी तो आपके शिशु में आध्यात्मिकता का विकास अच्छी तरह से होगा और माँ त्रिपुर सुंदरी आपकी और आपके शिशु की सदैव रक्षा करेंगी। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और हम इस देवी को कई नाम से जानते हैं। इन्हें हम राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी भी कहते हैं। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियाँ के बारे में बात बताई गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती है। ये जानते हैं इनके स्वरूप, इसके पीछे जुड़ी कथा। माता से हम प्रार्थना भी करेंगे और माता का मंत्र के बारे में भी जानेंगे। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निगर्त कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर भी करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता की कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य, सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिनके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा उसमें वह राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया।
भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध कर दिया। देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। इस प्रकार माता ने त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण किया। अब दोनों हाथों को जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता देवी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की आप सदैव रक्षा करना। हे माँ, मेरा शिशु आपकी ही तरह शांत हो और मेरा शिशु आपकी ही तरह सुंदर हो, यौवन युक्त हो। उसकी तेजस्विता से वह हर एक व्यक्ति को मोह ले। उनकी सुंदरता और मोहकता ऐसी हो बस देखता ही रह जाए। मेरा शिशु अति तेजस्वी हो, मेरा शिशु सभी गुणों से परिपूर्ण हो, मेरा शिशु संस्कारवान, तेजस्वी, बुद्धिवान, सौंदर्यवान और सर्व गुणों से परिपूर्ण बने। हे माँ, मेरे शिशु पर आपका आशीर्वाद सदैव के लिए बनाए रखना। हे माँ, आप तो दयालु है, आप तो सभी के कष्टों को और दुखों को दूर करती है, सभी को सुख प्रदान करती है, सभी की रक्षा भी करती है। हे माँ त्रिपुर सुंदरी, मेरी और मेरे गर्भस्थ शिशु की सदैव रक्षा करना। और हे माँ त्रिपुर सुंदरी, मेरे शिशु को आत्मिक बल, यश और कीर्ति की सदैव के लिए प्राप्ति हो, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करना। एक गर्भस्थ शिशु की माँ आपसे यह प्रार्थना कर रही है, जिसे स्वीकारना माँ, स्वीकारना। इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित यह मंत्र जरूर सुनी। ए ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। जितनी बार हो सके उतनी बार आप यह मंत्र सुने या जाप करें। माता त्रिपुर सुंदरी की जय हो, राज राजेश्वरी की जय हो, माता ललिता देवी की जय हो। धन्यवाद।